welcome back to my channel. My name is Mitali Sharma and I am here today with another banger video. Like normally आप Canada really expensive? तो मेरा जवाब है कि हाँ, कनाडा एक्सपेंसिव है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताती हूँ। जो मेरा था जब मैं इंडिया में थी और जो यहाँ पे आके चेंज हुआ। तो जब मैं इंडिया में थी सो मोस्ट ऑफ द पीपल के रिलेटिव्स वगैरह कनाडा में होते हैं, जैसे कि मेरे थे। तो जब मैं उनके मुंह से सुनती थी तो उनका कहना था कि हाँ, कनाडा में बहुत खर्चा है, वहाँ पे रहना, कुछ भी करना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर हम कमा रहे हैं वहाँ पे अर्निंग अच्छी हो रही है, इंडिया के हिसाब से तो यहाँ पे अर्निंग अच्छी हो रही है। एक स्टूडेंट भी ज़्यादा पैसे कमा रहा है उन लोगों से जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से कमा रहे हैं या फिर उनके बराबर ही कमा रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग ये होती थी कि क्या वो सच में एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो कैसे एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। तो मुझे जब मैं यहाँ पे आई तो जैसे कि हम जब काम पे जाते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारे रेंट होते हैं, हमारा ग्रोसरीज का खर्चा होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पैगो कार्ड यहाँ से बाय करते हैं। आप कहीं पे भी हो कनाडा में, किसी भी एरिया में हो, आप बीसी में हो, आप मैनिटोबा में हो, आप ब्रम्पटन वगैरह, इन सभी जगहों पे आपको पैगो कार्ड बाय करना पड़ेगा। इफ यू आर स्टूडेंट हेयर, और अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप कनाडा में आते ही लाइसेंस ले सकते हो और अपनी कार परचेज कर सकते हो, तो वो उसका एक अलग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। उनके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वही यूज़ करती हूँ। तो जब हम कनाडा में आते हैं तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। जैसे कि इंडिया में हमें मेन लगता है कि हमारा क्या खर्चा होगा, ट्यूशन फीस होगी, कॉलेज की जो नॉर्मल फीस वगैरह होगी वो होगी, और रेंट का हमें पता होता है कि होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो तब हमें पता चलता है कि यार, यहाँ पे तो खर्चा बहुत है। जैसे कि आप कॉलेज वगैरह की फीस से पार्ट अपना रेंट वगैरह का ही मिला के देख लो कि अगर आप नॉर्मल किसी के साथ शेयरिंग में भी रह रहे हो तो आप 300 से 600-700 तक आप पे कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ रूम शेयरिंग में रह रहे हो किसी के साथ। कई बार लड़कियां रूम शेयरिंग में रह लेते हैं, लड़के रूम शेयरिंग में रह लेते हैं। और या फिर हम एक अपार्टमेंट और या किसी के घर में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमने अपना एक अलग कमरा लिया हुआ है लेकिन हम शेयरिंग में हैं। तो हाँ, इन चीज़ों का खर्चा हो जाता है। जैसे कि आप मान के चलो कि अगर आप एक न्यू स्टूडेंट आए हो, तो एक न्यू स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे 24 घंटे काम कर सकता है, मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स 15 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो आपकी अर्निंग उस हिसाब से होगी। आपको मिनिमम वेज मिल रहा है यहाँ पे। तो आप मान के चलो कि जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट न्यू आई थी तो तब मेरी पे, मैं आपको अगर बताऊँ, कुछ भी नहीं थी। अगर हम रेंट वगैरह पे कर देते हो और हमारे और एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आते ही यहाँ पे एक फ़ोन ले लिया था, जो कि आई थिंक एक रॉन्ग डिसीजन है। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन है इंडिया में और आप उसी फ़ोन के साथ आ रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे एक्सपेंसेस पाल लेते हैं, जो कि मैंने भी पाला था। तो हाँ, इन सभी चीज़ों के, जैसे फ़ोन बिल हो गया, आपका ग्रोसरी ग्रोसरी यहाँ पे बहुत महंगी है। मैंने अभी सुना है, जैसे कि मैं मैनिटोबा में विनीपेग में रहती हूँ, तो मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स जिनके साथ मैं रहती हूँ, तो उन्होंने बताया कि जैसे कि अगर हम, विनीपेग सस्ता है, मुझे ये महंगा लग रहा है, तो उनका कहना है कि विनीपेग सस्ता है। वो सरी से आई है, ब्रम्पटन वगैरह से। उन्होंने बोला कि वहाँ पे ग्रोसरी ज़्यादा महंगी है, लेकिन यहाँ पे भी महंगी है। उनके मुकाबले थोड़ी कम महंगी है, लेकिन हाँ महंगी है। अगर आप ग्रोसरी, आप कम से कम आप अकेली अगर रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सिंपल, आप बहुत कम खर्चे में भी गुजारा कर रहे हो ना, तो फिर भी आपका आप मान के चलो कि 100-200 डॉलर हर महीने का ग्रो 100 भी नहीं, $200 तो कम से कम ग्रोसरी का आपका जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद ग्रोसरी के अलावा अगर कई बार हम बाहर वगैरह खा लेते हैं या कहीं भी खा सकते, जैसे कि मुझे एक बहुत गंदी आदत है, मैं टिम हॉर्टन की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। उस पे भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसके साथ अगर कुछ खाने को ले रहे हो या ऐसे कर रहे हैं, तो मान के चलो कि 10-12 डॉलर, $10 से $15 रोज़ के हम उन चीज़ों पे भी स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, कोई महंगी चीज़, महंगी कॉफ़ी, कोई ड्रिंक ले रहे हो, महंगा कुछ खाने को ले रहे हो, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिंपल से सिंपल चीज़ भी लेते हो, खाने को और पीने को कहीं से भी लेते हो, $10 से $12, उसके आप चाहे 1 दिन 2 दिन के कर लो, चाहे आप अपना रेंट कर लो, आप अपना जो फ़ोन वगैरह बिल अगर आपने लिया है, जैसे कि मैंने तो लैपटॉप भी लिया था। और आप सोचेंगे कि मैंने क्या, इंडिया से मैं क्या लेकर आई थी। तो मैं इंडिया से फ़ोन भी लेके आई थी, अपना लैपटॉप भी, सब कुछ लेकर आई थी। वो रीज़न क्या हुआ, जो मेरी स्टडी थी उसके लिए बहुत बड़े माइक्रोसॉफ्ट चाहिए थे,
लैपटॉप में मेरा लैपटॉप इतना ज़्यादा नहीं झेल पाया, तो वो वहीं पे डेड हो गया। सो इसीलिए मुझे अपना जो है न्यू लैपटॉप भी लेना पड़ा, और जो मेरा फ़ोन था, मेरे पास इंडिया में कोई आईफोन नहीं था, मेरे पास ओप्पो का फ़ोन था। और यहाँ पे विनीपेग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लाइक जब मैं आई थी तब तो वो अच्छा चल रहा था। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ बोलते हुए। तो तब तो वो अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसने जवाब दे दिया, लाइक 2 महीने बाद ही, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है। और जब मैं अपने कॉलेज जाने के लिए बस में खड़ी या फिर बस की वेट कर रही खड़ी होती, तो तब मेरा फ़ोन जाम हो जाता था, और मुझे यहाँ के रोड्स वगैरह नहीं पता थे, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं याद रख सकूं, मतलब कि इतना कि कहाँ से क्या करना था। तो मुझे गूगल मैप लगाना पड़ता था, उसके उसकी वजह से लाइक मेरा फ़ोन जाम हो जाता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक नए फ़ोन पे स्पेंड करना पड़ा। तो इसलिए हमारे खर्चे वगैरह, अगर कोई और स्टूडेंट भी मेरे साथ मेरे जैसी कंडीशन बन रही है किसी स्टूडेंट की, या फिर कई बार हम वहाँ पे होते हैं, तो हमें कुछ लोग ऐसे ही एडवाइस करते हैं कि क्यों यहाँ पे क्यों लेना, इंडिया में वहाँ पे जाके लेना, वहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो हाँ, मैं कुछ इन चीज़ों में भी पड़ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे आकर अगर आप सारी चीज़ करते हो, मैक्सिमम आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे मंथली, आप मान के चलो कि एज अ स्टूडेंट कम से कम खर्चे में भी आपका 7 से 800 रुपये, 7 से 800 सॉरी डॉलर आपका खर्चा मंथली आ रहा है। और अगर एक्सपेंसेस के अलावा मैं आपसे किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ, तो दूसरी जॉब है, फाइंडिंग अ जॉब isn't always easy. Like the second point is finding a job. अगर मैं बताऊँ, मैं जॉब के मामले में बहुत लकी रही हूँ। जैसे कि मैं जब इंडिया में थी, जो मेरी जिनके पास मैं आई हूँ, शी इज़ शी इज़ माई सिस्टर, लाइक नॉट अ रियल सिस्टर, बट शी इज़ माई सिस्टर, लाइक आई कैन से मोर देन अ रियल सिस्टर। तो उन्होंने, जब मैं इंडिया में ही थी, तभी उन्होंने मेरे लिए जॉब फाइंड कर ली थी, लाइक जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पे उन्होंने मेरी बात करके रख ली थी। तो जब यहाँ मैं आई थी, तो जब से मैं काम स्टार्ट कर सकती थी, मैंने अपना टाइम पे काम स्टार्ट कर लिया था। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं महीना 2 महीने भी घर पर बैठी रहूं, बैठी हूँ मतलब, आई एम सो सॉरी, बैठी रहूं नहीं, बैठी हूँ घर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने आते ही अपना जो है जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं यहाँ पे, अगर कई बार किसी का कोई रिलेटिव कोई जानकार नहीं होता, कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हम खुद वहाँ पे मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि इंडिया में सिस्टम है ना कि हमें जो, हम क्या बोलते हैं यार उसको, जैसे अगर हमारा कोई और बंदा काम कर रहा है, तो उसका जो है उसके बिहाफ पे हमें थोड़ी जल्दी, इंडिया में जिस जिस चीज़ को हम इंडिया में सिफारिश बोलते हैं, या सिफारिश के तरीके से अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे जॉब जो है सिफारिश से ज़्यादा इजीली मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल नए आए हो यहाँ पे, और आपके जो फर्स्ट जॉब है, अगर आप उस तरीके से फाइंड करोगे, सो इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब हियर। लाइक जैसे कि अब जहाँ पे मैं काम करती हूँ, यहाँ पे भी एक नए स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि जब उनके रेज्यूमे वगैरह आते हैं, जो हमारी जो ब्रांच में जो मुझसे नए, मतलब मुझसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे जो मैनेजर्स वगैरह हैं, तो वो देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनका कोई लाइक यू नो कई जगहों पे तो ऐसी कॉलम भी बनी होती है कि अगर आपका कोई जानकार यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसमें टिक करिए। लाइक अगर आप यहाँ टिम हॉर्टन, डॉलरामा, डॉलर ट्री, वॉलमार्ट, कॉस्को, सेव ऑन फूड्स, लाइक किसी भी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और किसी भी फूड वाली जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्पेशल कॉलम देते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह या कोई फ्रेंड या कोई आपका नोन वन यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप उसे टिक करें। तो हाँ, यहाँ पे चीज़ें जो है, जॉब वगैरह जो है, सब चीज़ इस बिहाफ पे भी मिलती है। लाइक अगर आपका कोई काम कर रहा है, तो या आपके लिए इजी है यहाँ पे जॉब फाइंड करना, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब, बट नॉट अ अन लाइक ऐसे तो नहीं है कि नॉट पॉसिबल ही है कि मतलब कि मिलेगी ही नहीं, मिलेगी जॉब, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है जॉब मिलने में। अगर आपको है, अगर मैं आपको एडवाइस दूं कि आप कहाँ से जॉब फाइंड कर सकते हो, जैसे कि आप इंडीड पे जॉब्स देख सकते हो, यहाँ पे लिंक्डइन ऐप है। अगर आप कॉलेज वगैरह में स्टडी के लिए आते हो, तो मेरे कॉलेज वालों ने तो मेरा पहले ही उस पर अकाउंट बनवा दिया था कि हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे अपनी स्टडी डाल दो, ये सारा कुछ डाल दो, एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो आपको मिल जाएगा काम, मतलब कि ऑफर्स वगैरह मिल जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें। तो हाँ, आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताऊँ ना, तो आप इंडीड पे ज़रूर फाइंड करना जॉब। लाइक इंडीड इज़ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ, आपको जॉब
पाने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लाइक रोज़ अप्लाई करना पड़ेगा, कितनी कितनी जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, आपके पास इंटरव्यूज़ भी आएंगे। लेकिन हाँ, लोग यहाँ पे बहुत नाइस है, कुछ लोग ऐसे भी है जो नाइस नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग नाइस है। तो एक आपको ना एक एक मैं एडवाइस दूंगी, किसी भी ऐसे फेक काम में मत लगना। लाइक कई बार स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, अगर काम नहीं मिल रहा घर पे, यहाँ पे बैठे, तो कई बार हमें ना ऐसा काम मिलता है, कई बार हमें कुछ लोग मिलते हैं वो कहते हैं तू ना कैश पे काम कर ले, अगर तुझे वैसे नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर हम स्टेटस के साथ यहाँ पे बैठे तो हम कैश पे काम क्यों करेंगे? और मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ देखा है क्या होता है कि कैश पे वो काम करते हैं और उनको बाद में वो कैश पे नहीं करते। यहाँ पे हम यहाँ पे कंप्लेंट भी कैसे करें? हम क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? उनको पता है वो फायदा उठाते हैं, हम यहाँ पे क्या कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे इलीगल काम किया था, इनके यहाँ कैश पे इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना। तो हाँ, एक आपने इन चीजों में से दूर रहना है। थोड़ा सा काम यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन कई बार रेफरेंस, या ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा था पहले, रेफरेंस पे काम जो है वो जल्दी मिलता है, और अगर आपकी रेफरेंस नहीं है, काम आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। जैसे कि आप मेरे ही केस में देख लो कि जब मैं यहाँ पे आई, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा तो काम पहले से ही उन्होंने ढूंढ के रखा हुआ था, तो वो एक रेफरेंस पे मुझे काम मिला। लाइक जब मैं यहाँ पे आई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बस ये काम कर रही है, ये उसकी जानकार है, तो बस ठीक है, इसको हायर कर लेते हैं, ये काम कर लेगी यहाँ पे। तो अगर आपका जानकार नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको रेज्यूमे देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, यू नो। सो या ये थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपको जॉब मिल जाएगी फिर भी। सो थर्ड थिंग, इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा, you must know is Canada's weather. आई मस्ट से कि कनाडा का वेदर कोई जोक नहीं है। लाइक मैं यहाँ विनीपेग में हूँ, और यहाँ पे आप मानोगे ठंड, इतनी बुरी ठंड होती है यहाँ पे, -30, -40 टेम्परेचर जाता है। लाइक जब आप इंडिया में हो ना, तो हमारे जहाँ पे हमारे वैसे जो ठंड पड़ती है, वो भी ठंड बहुत होती है, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से, जब हम उस ठंड को झेल सकते हैं, लेकिन जब हम वहां से यहाँ आते हैं ना ठंड में, तो ये ठंड नहीं झेली जाती भाई, बिल्कुल भी नहीं झेली जाती। लाइक अगर मैं बताऊँ तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अंडा वगैरह कुछ ऐसा नॉन वेज भी नहीं खाती, या कुछ भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं उनको ठंड नहीं लगती, बट या अगर हम सब्जियों पे ही जी रहे हैं, फ्रूट्स पे ही, मतलब ठीक है, वो चीजें गर्म होती हैं, उनसे ठंड कम लगती है, जैसा कि मैंने सुना है, और मेरे साथ जो कुछ लोग हैं वो खाते हैं, उनको कम लगती है, मेरे से तो कम ही लगती है उनको ठंड। तो हाँ, ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊं तो, जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी विनीपेग में, मुझे नहीं पता था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। मैं ना जब आई थी, मुझे काम पे, जो मैं जिनके पास आई थी वो मुझे एक दिन काम पे छोड़ आई थी, ठीक। तो वो काम पे मुझे जब छोड़ के आए, तो मुझे पता था ठंड है, लेकिन मुझे ऐसा था कि हम नॉर्मल शू तो पहन ही सकते हैं, क्या है, काम वाले शू अलग होते हैं यहाँ पे। मैंने ब्लैक कलर के मेरे काम वाले स्पोर्ट्स शू नॉर्मल पहने हुए थे, मैंने सोचा कि हाँ ये शू तो पहन सकते हैं। मैंने सॉक्स जो है वो दो दो जोड़ी सॉक्स की पहनी हुई थी। तो वहां पे क्योंकि अंदर तो हीट होती है, हमें अंदर नहीं पता लगता, अंदर तो हमें ऐसा लगता होता है समटाइम कि अगर हीट ज्यादा है तो यार गर्मी कितनी है, अगर बाहर तो यहाँ पे ना जो ठंड बहुत ज्यादा थी, तो मुझे क्या ऐसा था कि ठीक है, मैंने दो सॉक्स के जोड़े पहने हुए, बस ठीक है। मैं काम से बाहर निकली, रात के 10, 10:30 बजे हुए थे, काम से बाहर निकली और बस स्टॉप पे जाके खड़ी हुई, 5 मिनट, 10 मिनट वहां ठंड में खड़ी ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो पैर है ना वो एकदम फ्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मुझे हाथों का इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इनको ना अपनी जो मैंने स्नो जैकेट यहाँ पे बाई करनी पड़ती है, स्नो जैकेट में मैंने अपने हाथ किए हुए थे। तो जब मैं घर पे आई, तो मैंने घर पे आके ना, मुझे ऐसा था कि चलो मेरी बस आ गई, मैं बस में बैठी घर पे आ गई। तो जब मैं घर पे आई ना, तो मेरे पैर, मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल फ्रीज हुए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, गर्म पानी से जब नहाऊंगी तो गर्म पानी डाल लूंगी तो पैर ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने जाके अपनी सॉक्स रिमूव की, तो मेरी बाकी उंगलियां तो लाइट स्काई ब्लू हो चुकी थी, और जो मेरा जो थंब था, मेरे पैर का जो अंगूठा था, उसकी मतलब उसका जो नेल वाला हिस्सा था वो पूरा डार्क ब्लू, लाइक पर्पल, जैसे हमारे नील नहीं पड़ जाते,
वैसा वाला ब्लू, और एकदम जैसे कि मेरे तो देख के होश ही उड़ गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, मतलब कि क्या इतना बुरा था बाहर वेदर। मतलब ठंड तो मुझे लग रही थी, लेकिन मैंने ऊपर का जो मेरी ऊपर की लेयरिंग थी वो ऐसी थी कि ठीक है, मतलब स्नो के हिसाब से मैंने पहनी हुई थी। तो लेकिन जब मैंने पैर देखी तो भाई, तो उसके बाद तो मैंने कसम ही डाल ली कि मैं तो स्नो शू के बिना जाऊंगी नहीं। और अगर बस लेट है तो मैं घर पे कॉल कर दूंगी, मुझे कोई आके ले जाए। अगर जाते जाते, जब मैं नहीं आई थी मुझे उबर का नहीं पता था, सच में बताऊं तो अब तो मैं उबर वगैरह ही करवाती हूँ ज्यादातर। तो मैं मतलब बता नहीं सकती, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ कनाडा में आ रहे हो और आप स्टूडेंट हो, आपको कोई नहीं बता रहा, तो मैं बता रही हूँ भाई। अपने जो कपड़े हैं ना वो ठंड के हिसाब से पूरे गर्म कपड़े, लेयरिंग ज्यादा करना। और जो पैर है, पैरों का तो खास करके ध्यान रखना, पैरों का, हाथों का प्रॉपर। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। मेरा पैर अब ठीक है, लेकिन मेरा अंगूठा पूरा फ्रीज हो गया था। और आप मानोगे, लाइक मैंने जब अपने जो लोग यहाँ पे जानकर उनको कहा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ठंड के हिसाब से तू पागल है क्या, तूने स्नो शू क्यों नहीं पहने। अगर वो नहीं पहनते तो हमारा अगर पैर फ्रीज हो जाता है तो उसको काटना पड़ता है, उंगलों उंगलों को वगैरह को। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो हाँ, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ के ठंड को इजीली मत लिएगा। ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लेयरिंग वगैरह करिएगा। अगर आप न्यू हो यहाँ पे, आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो हाँ, सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस इज पॉइंट 4। सो पॉइंट 4 एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट है। लाइक यहाँ पे सम टाइम हम जब आते हैं तो आप लोनली भी फील करते हो। लाइक अगर आप अकेले हो तो ज़्यादातर आपको हमेशा ही लोनली फील होता है। जब हम कॉलेज में हैं, काम में हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बट यार सम टाइम ना हमारी वाइब मैच नहीं होती यहाँ के लोगों के साथ। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी, मैं जिनके पास आई थी उनके साथ मेरा ठीक था, मेरी वाइब मैच होती थी। लेकिन सम टाइम अगर हम अपने फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, अपना देश, लाइक एकदम हम नई जगह पे आ रहे हैं, नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लाइक हम कैसे मैनेज करें, कैसे किन चीज़ों के साथ, एक नई चीज़ के साथ, नए लोगों के साथ। हम अलग अलग तरह के लोगों को देख रहे हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं सुन रहे हैं। लाइक यहाँ पे ज़रूरी नहीं सब लोग इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं। लाइक अगर कुछ लोग आपको बोल रहे हो कि वहाँ पे इंग्लिश भी चलती है, नहीं, इंग्लिश ही तो नहीं बोलते। कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ यहाँ पे चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी है, यहाँ पे फिलिपिनोस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है नाइजीरियन बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, हम सम टाइम लोनली फील करते हैं। जब मैं सच में बताऊँ, लाइक अगर आप घर वालों से फ़ोन पे बात कर कर भी रही हो, लाइक कुछ लोगों का होता है चलो कोई बात नहीं, आजकल तो वीडियो कॉल है, फ़ोन है, बट फिर भी स्टिल आप, कभी तो ऐसा टाइम आता है ना कि आप अकेले बैठे हो और आपको ऐसा हो रहा हो कि यार मैं इमोशनल हो रही हूँ। लाइक सम टाइम जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी, तो मुझे ऐसा, जब मैं न्यू आई थी तब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा था कि हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं मतलब ऐसा फुल एनर्जी टाइप। धीरे धीरे मेरी वो एनर्जी जो है ड्रेन होने लगी। उसके पीछे रीज़न क्या था, जिस कॉलेज में मैं थी वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही थे। लाइक फॉरेनर्स इन द सेंस नॉट द ओनली इंग्लिश पीपल, लाइक फिलिपिनोस, नाइजेरियन, चाइनीज, जापानीज एंड अब कोरियन, लाइक बहुत तरह के लोग थे। तो स्टार्टिंग में मेरी उनके साथ, पहले जब मैं न्यू न्यू गई तब तो कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उन सब की वाइब मैच हो गई, मेरी उनके साथ नहीं मैच हुई। तो वो बड़ा एक हार्ड टाइम था मेरे लिए पास करना। और जब हम काम पे जाते हैं, यहाँ पे घर पे आते हैं, तो काम सारा हमें खुद को ही करना पड़ता है। और अब आप बोलोगे कि काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब हम वहाँ पे होते हैं तो हमारे वहाँ पे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। जैसे हम इंडिया में अगर हम स्कूल कॉलेज और काम पे भी जा रहे हैं, तो ऐसा है ना कि हमें सुबह चाय मिल रही है, हमें नाश्ता मिल रहा है, हमें मतलब अगर हम वहाँ से पढ़कर या पढ़ाकर कुछ भी काम कर कर या अपने जॉब से वापस आ रहे हैं, तो हमें खाना तो मिल रहा है ना एटलीस्ट। हमारी माँ है घर पे बना के रखने के लिए ज़्यादातर, और कोई ना कोई है जो हमारे लिए कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं कर रहा होता, सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। तो हाँ, वो एक हार्ड फेस आ जाता है। और सम टाइम क्या होता है, कई स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ,
मतलब कि ये मेरा नहीं, मैं दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ। कई बार जो मैंने फ़ील किया है, मेरे साथ भी कई थे जिनको मैं देखती थी, नोट करती थी। अगर आप न्यू स्टूडेंट आए हो, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है यहाँ पे, आपका कोई भी नहीं है, आप न्यू आए हो, ना आपको काम मिल रहा है, ना आपको कुछ और, लाइक आप बिल्कुल लोनली फील कर रहे हो ना, तो आप अपने पेरेंट के सामने ज़्यादा रो सकते हो क्योंकि आप खुद डिसीजन लेकर इंडिपेंडेंट बनने के लिए यहाँ पे आए हो, राइट। और ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादातर बच्चों का ऐसे बोलते हैं, क्यों हम पेरेंट्स को परेशान क्यों, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए इतना पैसा लगता है, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग हम घर वालों की करवा देते हैं। और उसके बाद अगर हम घर वालों के सामने रो रहे हैं कि हाँ मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा हो रहा है, हम नहीं कर सकते। हमें मतलब एक टाइम पे बंदा इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसको होता है कि नहीं मुझे घर वालों को भी देना नहीं, या कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं करना, तो वो ना अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लाइक मेरे साथ थी एक एग्जांपल, मैं उसको देखती थी, वो अंदर ही अंदर ना एकदम ऐसे हो रही थी। तो कई बार मैंने उससे पूछना कि मतलब क्या बात है, तो उसने मुझसे शेयर करना कि मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ऐसे आई हूँ कि मुझे हाँ जाना ही है, कनाडा ही जाना है, वहाँ पे स्टडी करनी है, वहाँ पे अपना करियर जो है सेट करना है, ये सारा कुछ। और वो बोले कि अब मुझे काम भी नहीं मिल रहा, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पे जैसे लोग हैं उनके साथ भी थोड़ा मिलन जुलन में, लाइक उनके साथ रहने सहने में, सारी चीज़ में ढलने में समय लग रहा है, तो वो बड़ी परेशान। तो ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो मुझे समटाइम मुझे ऐसी चीज़ों कई बार देख के ऐसे एक गुड भी फील हो, मतलब गुड इन द सेंस कि खुद के लिए गुड फील होता था कि एटलीस्ट मुझे चलो मैं इन चीज़ों से तो नहीं ज़्यादातर गुजर रही, क्योंकि मैं आई हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये भी मेरी फैमिली जैसे ही है, आई हूँ, हम घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं तो खुद, मैं अपना अगर बताऊँ तो यहाँ पे जब मैं न्यू आई थी, तो मुझे जैसे इंडिया जैसा सिस्टम ही थोड़ा टाइम मेरा चला था, लाइक काम तो वहाँ पे भी यहाँ पे करना पड़ता है, बट हाँ स्टिल ठीक है कि ठीक चला था। मुझे इतना ज़्यादा वो, मैं इतना ऐसे नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा रो रही हूँ कि हाँ ये चीज़ भी ऐसे हो रही है, वो चीज़ भी है। जब मैंने उसकी बातों को सुना, लाइक उसकी चीज़ों को सुना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। लाइक ज़्यादातर हम देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रॉमा में चले जाते हैं, कई चीज़ों में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घर वालों को भी नहीं बता सकते, और यहाँ पे भी कोई नहीं है बताने के लिए। तो मेरी एडवाइस सिर्फ एक ही है आपको, आप घर वालों को बताओ, ज़रूर बताओ, क्योंकि हमारे पास है कौन यार। अगर आप यहाँ पे आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकती या परेशान नहीं कर सकता, तो ऐसे खुद के अंदर भी दबा के क्या करोगे। बताओ, किसी ना किसी को तो बताओ, कोई फ्रेंड को बताओ, कोई किसी और को। लाइक अगर मैं उस लड़की की बात करूँ तो वो मुझे बताती थी अपनी ये सारी चीज़ें, तो मैं भी उसको एडवाइस देती थी, उसको कहती थी कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने उसकी भी हेल्प की जॉब ढूंढने में। ठीक है, अगर आपके नियर आपको लगता है कि कोई आपकी, जैसे कि मैं थी उसके लिए, अगर आपको लगता है कि आपके नियर आपके साथ कोई रहने, कोई कॉलेज में कोई, या जैसे कि वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, आप उसकी आप उससे हेल्प मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप ट्राई करो उस इंसान से बात करने की, उस इंसान से हेल्प लेने की ट्राई करो। और या फिर यार अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि अपने अंदर मत रखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम स्टडी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऊपर से हम कई और बोझों को भी अंदर दबा के रखो, तो उससे बेटर है कि अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ सारी जो बात है वो शेयर ज़रूर करो। तो क्योंकि अगर हमारे पास फ्रेंड्स, और या हम इतने ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हैं, हम इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट है कि हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो या अपने पेरेंट्स के साथ तो हम एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, तो उनके साथ शेयर करो, करो बात उनके साथ। तो हाँ, ये थी मेरी फोर्थ पॉइंट, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वर्कर्स और जो भी यहाँ कनाडा में आता है वो फील करता है। आपको पता है, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि स्टूडेंट्स या दूसरे फेस कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमारे यहाँ पे, मैं जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ पे एक लेडी है, वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। वो भी अलोन फील करती हैं, वो विजिटर वीज़ा पे आई हुई है। वो कई बार हमसे बात करते, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे काम पे चले जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते, या कुछ भी ऐसा, मुझे कहीं यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो घूम नहीं सकती बेचारी, क्योंकि उनको इतना नहीं पता। ज़रूरी नहीं हम अकेले ही सफ़र कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हम आप क्या कर सकते हो, आपके अगर आपको आपके नियर, आप जहाँ, अगर यहाँ जहाँ पे आप रह रहे हो उसके साथ आपके पास एक कोई पार्क है, कोई जगह है, तो वहाँ पे टहलने के लिए चले जाओ। मैं बताऊँ, मैं पता क्या करती हूँ, लाइक जब मेरा मन नहीं लगता,
मुझे ऐसे लोनली फील होता है, सम टाइम टूटा टूटा सा फील होता है। अगर हमारी किसी चीज़ में कोई गलती हो गई या कुछ भी हो जाए, कुछ बुरा हो जाए हमारे साथ, तो ऐसा फील होता है कि यार नहीं, ये मेरे साथ क्या हो गया, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मेरी तो सबसे सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ ये रहती है कि मैं टहलने निकल जाती हूँ। आई लव शॉपिंग, मैं चीज़ें खरीदने निकल जाती हूँ। हाँ, मुझे मैं ऐसे इंसान हूँ जो खुद के साथ ही वाइब कनेक्ट करके अपना चला सकती है। लाइक अगर आप मेरे जैसे हो तो आपके लिए तो वो बहुत ईज़ी है। लाइक सम टाइम मुझे इमोशनल फ़ील हो रहा है, मुझे रोना आ रहा होता है, जैसे थोड़ी देर पहले आ रहा था। हाँ, मैं ऐसी हूँ। मुझे इमोशनल फ़ील हो, मुझे रोना आ रहा होता है तो मैं निकल जाती हूँ टहलने के लिए। मुझे ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे इधर गेड़िया-गुड़िया मार लेते हैं, इधर मैं चलती रहती हूँ। मैं नेचर के साथ इतना ज़्यादा वाइब कनेक्ट नहीं करती जितना मैं शॉपिंग मॉल्स में और जगहों पे जाके कनेक्ट करती हूँ। ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो देख तो सकते हो, आँखें तो है कम से कम। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे चीज़ों को देख के अपने मन को जलाना। अगर आपका नेचर वैसा है तो वो आप कुछ अलग चीज़ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं मन को नहीं चलाती। मैं चीज़ों को देख कर ऐसे यार यार ये क्या चीज़ है, ये कैसा है, ये वैसा है, तो मेरा तो मन खुश हो जाता है उन चीज़ों को देखकर। और अगर मैं बताऊँ तो मैं तो इतनी कैपेबल खुद को समझती हूँ, सम टाइम मैं वही चीज़ों को देख के पसंद करती हूँ जिनको मैं खरीद भी सकती हूँ। तो मेरे लिए तो जो शॉपिंग या चीज़ों को देखना है, ऐसी आउटिंग पे जाना, लोगों के साथ बात करना, वो चीज़ मुझे प्रॉपर अच्छा फील करवा देती है। तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, ये बेस्ट रहेंगी। और जो हमारा लास्ट फिफ्थ थिंग है, अब मैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ कि यू बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट। क्या? एंड दिस वन इज एक्चुअली समथिंग आई रियली like about living in Canada. That is, you become independent. You learn how to manage own money. You know, you learn how and where you should spend your money. Like अगर हम इंडिया में होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती कि हम कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, क्या करें, क्या ना करें, किस चीज़ का खर्चा कैसे करें, अपने पैसों को संभालें कैसे, सेविंग्स कैसे कैसे करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ये सभी टेंशन होती है, हम वहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं उन पे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे अगर आप कमा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कमा रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस, अपने रेंट, ग्रोसरीज, सभी चीज़ों का आप खुद पे कर रहे हो, अपनी शॉपिंग का आप खुद पे कर रहे हो। और सम टाइम अगर आप कनाडा पे हो, आप अपने पेरेंट्स की और किसी की भी हेल्प भी कर रहे हो। यू नो, यू फील हैप्पी, यू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है यहाँ पे कनाडा पे। जो भी मैंने चीज़ें बताई, अगर आपको उन चीज़ों में अगर लगता है कि मैंने कुछ गलती की और उसके साथ कुछ और भी ऐड करने वाला है, तो आप मुझे एक ऐसे स्क्रीन सामने लगाकर उस पे ऐसे लाइट ऑन करके और उसके साथ आपके साथ बैठ के ऐसे बातें करो। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं और हमें लग रहा है जैसे कि अब मैं ऐसे फील से बात बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है। एटलीस्ट मैं ऐसे नहीं बोल रही मुझे लाखों हजारों लोग सुन रहे हैं। अगर कोई एक पर्सन भी मेरी वीडियो पूरी देख रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन मुझे सुन रहा है। और अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मुझे उससे भी पता चल रहा है कि आप सुन रहे हो। तो हाँ, ऐसे अगर मैं बताऊँ तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को बनाकर। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो भी मुझे बताइएगा कि हाँ मिताली, तेरी जो ये वीडियो थी ना मुझे अच्छी नहीं लगी, इसमें जो ये तूने ये बात बोली ना मुझे वो ट्रिगर की है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी सभी फीडबैक्स के लिए रेडी हूँ। लाइक अगर एक पर्सन सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप कुछ चीज़ शेयरिंग वगैरह कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, तो उस पर्सन को रेडी रहना चाहिए अच्छी और बुरी हर तरह के फीडबैक के लिए। तो हाँ, मैं रेडी हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कोई ऐसी फालतू बात नहीं की है, कोई फालतू ऐसा टाइम वेस्टिंग वीडियो नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन है, कनेक्ट किया है मैंने आप लोगों के साथ, जो लोग इस वीडियो को अपने रिलेटेबल रिलेटेबल फाइंड करके यहाँ पे पहुँचे। So thank you so much in the end for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and share my videos with the people who you think need this video. So bye bye, मिलेंगे next video में।